हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 17वां अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएक्स एक्सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पीएमटी फॉर्मूला, आईपीएमटी फॉर्मूला, पीपीएमटी फॉर्मूला, पीवी फॉर्मूला और एफवी फॉर्मूले को जानेंगे। तो चलिए पीएमटी फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो थोड़ा सा पहले हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर दिख सके। जैसे कि हमने इसको यहाँ पे इतना जूम कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पीएमटी फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। कि जैसे यहाँ पे हमें एक अमाउंट दिया हुआ है, जैसे कि हम बैंक से एक लोन ले रहे हों 1 लाख रुपए का और वो 1 साल के लिए हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 12 महीने दिया है ड्यूरेशन, इस तरीके से यहाँ पे ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 10% का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हर महीने जब हम एक अमाउंट दें बैंक को तो वो कितना होना चाहिए। हर महीने की एक जो 12 महीने की किस्त जाएगी हमारी, तो हम हर महीने कितना रुपया बैंक को देंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ड्यूरेशन आप 12 महीने दे सकते हो या फिर पूरा 1 साल भी दे सकते हो, एक भी लिख सकते हो। इसके लिए हम फॉर्मूले में छोटा मोटा चेंज करते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला हम इसको लगाते हैं कि हमने किया इक्वल, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा पीएमटी और टैब से इसको ले लिया है कीबोर्ड की मदद से। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है रेट, जहाँ नीचे लिखा हुआ है रेट। रेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो वो इंटरेस्ट लगा रहे हैं, मतलब कि एक बैंक जो है वो आप पे इंटरेस्ट लगा रही है 1 लाख रुपए पे लोन पे, तो वो कितना लगा रही है आपको ये बताना है। तो हम यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट, वो हम यहाँ पे दे के डिवाइडेड बाय कॉमा कर देंगे। डिवाइडेड नहीं, क्या कहेंगे, सिग्लोमेटिक साइज जो रहता है इसको लगा के कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पे दिया है एन पर। एन पर का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि आपको कितना समय मिल रहा है इस लोन को चुकाने के लिए। तो हम चाहें तो यहाँ पे 12 भी दे सकते हैं और चाहें तो 1 भी दे सकते हैं। लेकिन 12 और 1 में देने में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम जब 12 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉमा देना है। लेकिन अगर आप सोचो कि हम यहाँ पे अगर 1 लिख दें तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसी के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, तो ये एक बार और मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, लेकिन अभी सिर्फ मैं ड्यूरेशन जो 12 दिया है इसको लेके कॉमा लगा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे अगला जो फिर दिया है, यहाँ पे अगला जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पीवी, जो कि होता है प्रेजेंट अमाउंट, जो कि हमारा लोन का अमाउंट होगा पीवी, ये हमें देना है। तो हम यहाँ पे अमाउंट देंगे और इसको कर देंगे एंटर। अब जैसे ही देखिए हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो माइनस में आ रही हैं। अब आप चाहते हो कि ये माइनस का साइन हट जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी पे वापस से माउस से डबल क्लिक करेंगे और सबसे आखिरी में एक माइनस साइन लगा देंगे पीवी अमाउंट से पहले, और यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएमटी फॉर्मूला किस प्रकार से हमने अभी लगाया, और यहाँ पे ये हमारा 1 महीने का जो ईएमआई है वो निकल कर आ चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम दोबारा से वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, लेकिन अब हम लगाएंगे ईयर, 1 साल का जो हमारा टाइम है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल, और बहुत ही सिंपल यहाँ पे वैसे ही पीएमटी लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेट लिखा है। रेट हमें अब पता चल गया क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट होता है जो हमें बैंक को देना होता है, तो हमने वो लिया और डिवाइडेड बाय 12 करके कॉमा लगा दिया। और फिर यहाँ पे लिखा है एन पर यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड दिया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब तो सिर्फ 1 मंथ होगा अगर एक्सेल को अगर आप बताना चाहते हो तब। लेकिन हम यहाँ पे अगर कर दें मल्टीप्लाई बाय 12, तो इससे क्या होगा कि यही 1 अब 12 बन जाएगा, और ये 12 मतलब 1 महीने के लिए हमारा, मतलब 1 साल के लिए पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे दिया है फिर पीवी मतलब प्रेजेंट अमाउंट। तो हम यहाँ पे जैसे ही अमाउंट देंगे और यहाँ पे इससे पहले माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि अभी ये नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए हमने इसको माइनस का साइन लगा के एंटर कर दिया। तो देखिए यही अमाउंट जो पहले निकला था वही अमाउंट निकला है, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने सिर्फ 1 के अंदर, जो हमारा 1 है, हमने सेल के अंदर ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट भी पूरे 12 महीने एक बार में लिखकर इसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 1 साल का मतलब एक लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो हम ये चाहते हैं कि हम हर महीने जो पैसा भर रहे हैं वो टोटल पूरा 1 साल में कितना हो जाएगा। अब ये जानना चाहते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे हम इसका कर देंगे मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई कैसे, कि जैसे देखिए यहाँ पे एक पहले से ही करके रखा था मैंने, लेकिन मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ कि हमने यहाँ इक्वल किया। सबसे पहले यहाँ पे एक अमाउंट लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी हर महीने की ईएमआई है उसका अमाउंट लेके जो हमारा 12 महीने हमें देना है बस उससे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे देखिए ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम अगर एक साल में इनको 1,05,999 रुपये हम दे रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम इस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। तो हम ये देखिए, वैसे तो अलग से यहाँ पे दिखता है कि इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं, 5,499 रुपये, लेकिन हम ये भी निकालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है कि हमने इक्वल लिखा, जो हमारा बड़ा अमाउंट है इसको लेके माइनस कर दिया और 1,00,000 का अमाउंट लेके उसे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल इंटरेस्ट हम एक साल में जो भर रहे हैं बैंक में, वो हमारा हो रहा है 5,499 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएमटी फॉर्मूला किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे किस तरीके से हम अगर एक साल में पूरा अमाउंट कितना दे रहे हैं वो निकालना चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं ये भी हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ लिख के रखी कि ये एज होता है, ये रुपीज़ होता है, ये मंथ होते हैं, और यहाँ पे मैंने इस चीज़ों को अलग से यहाँ पे डिफाइन करके भी रखा है ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए इसके बाद अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अब IPMT फॉर्मूला। अब IPMT फॉर्मूले का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो ये IPMT है, IPMT को पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। कि हम जो 1,00,000 का लोन अगर बैंक से ले रहे हैं, हम जो 1,00,000 का लोन बैंक से ले रहे हैं, उस पर हर महीने हम कितनी EMI भर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस पर हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं हर महीने EMI के साथ एक इंटरेस्ट अमाउंट जो दे रहे हैं 10% का, वो कितना दे रहे हैं हमें ये पता करना है कि वो रुपीज़ में कितना हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लगाते हैं IPMT फॉर्मूला। तो चलिए इसको पूरे को हटा देते हैं और शुरुआत से इस फॉर्मूले को लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल और यहाँ लिखेंगे IPMT और यहाँ पे इसको टैब से ले लेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल, जैसे हमने PMT फॉर्मूला लगाया था बिल्कुल वैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा काम और बढ़ जाता है, वो हम देखते हैं क्या होता है। कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा है रेट। रेट आपको पता है कि क्या होता है, हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट होता है वो हमारा रेट होता है। हम डिवाइडेड बाय इसको 12 कर देते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ दिया है पर मतलब यहाँ पे जो पर मंथ आप कितना अमाउंट दे रहे हैं वो यहाँ पे देना होगा। तो हम यहाँ पे जो मंथ मैंने लिख के रखे उसको हमने दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे एन पर लिखा है। एन पर में आप चाहो तो 12 भी लिख सकते हो और चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हो। लेकिन जब आप 12 लिखो तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप एप लिखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम 12 ले लेते हैं सुविधा के लिए, और फिर कॉमा लगा के हम यहाँ लगा देते हैं माइनस, और फिर यहाँ पे PV जो कि अमाउंट है। बस इस अमाउंट को देने के बाद हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब इसी को हम सोचें कि अगर हम ड्रैग कर दें तो ये सभी अमाउंट एक के बाद एक आ जाएं, तो ये देखिए इस प्रकार से ये सब गलत हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये गलत क्यों हो गया, क्यों गलत हुआ है, क्योंकि ये जो अमाउंट था या फिर ये जो वैल्यूज़ थी ये नीचे सरक गई। जैसा आपको सबको याद होगा, हमने पिछले फॉर्मूलेज में आपको बताया था कि जब फॉर्मूले को हम लगाते हैं और वो नीचे सरकने लगे और हम उस सेल्स को एक जगह ही फिक्स करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसके लिए F4 लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को दोबारा से लगाएंगे ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से इस फॉर्मूले को लगाएंगे और कहाँ कहाँ हमें F4 लगाना है। तो हम यहाँ पे फिर से इक्वल करा और यहाँ पे IPMT लिखेंगे और टैब से इसको ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें रेट देना है। रेट हमें पता है इंटरेस्ट रेट होता है, हमने ये दिया और इसको कर दिया F4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12 करके कॉमा लगा दिया, और फिर यहाँ पे दिया है पर में कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम चाहते ही हैं कि ये एक एक करके ड्रैग हो। तो यहाँ पे जो गिनतियाँ लिखी हैं वो अपने आप ही निकल कर आ जाएँ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे दिया है नंबर, एन पर दिया है। तो एन पर का मतलब हमें पता है नंबर ऑफ़ पीरियड है, तो हमने इसको लिया और फिर से F4 कर दिया। फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, माइनस का साइन लिया और फिर इसके बाद जो PV दिया है PV को देख के फिर से F4 कर दिया और बस इसी को हमने एंटर कर दिया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट आ चुका है और ये अमाउंट जो नंबर हैं ये 10 तक के, लेकिन हम इसको 12 तक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी को हमें इस तरीके से नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे अमाउंट सभी महीने का जो हम निकालना चाहते हैं, जो हमारे 12 महीने हैं, कि हम 12 महीने टोटल अमाउंट जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं यहाँ हम दिखाना चाहते थे, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि यहाँ पे ऐसा आ चुका है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि इसका टोटल हमें पता चल जाए तो हम यहाँ पे अल्टर और इक्वल दबाएंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे देखिए इसका हम सम कर देंगे तो देखिए यहाँ पे वही अमाउंट निकल के आया जो कि हमारा पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आ चुका था। और ज़ीरो के बाद कोई वैल्यू की वो रह नहीं जाती है, तो ऐसे आप कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि IPMT फॉर्मूला जो हम बैंक से लोन लेते हैं और उसमें हर महीने जो हम पैसे चुकाते हैं वो कितने दे रहे हैं ये दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है PPMT फॉर्मूला। अब PPMT फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट अमाउंट। प्रेजेंट अमाउंट का मतलब कि आप जब बैंक से लोन ले रहे हो तो एक इंटरेस्ट तो दे ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक अमाउंट भी देते हो, वो कितना दे रहे हो ये आपको पता करना हो तो आप PPMT फॉर्मूले की मदद से इसको कर सकते हो। तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल, जैसे हमने IPMT फॉर्मूला लगाया था वैसे ये भी फॉर्मूला है कि हमने PP लिखा और यहाँ पे देखिए PPMT फॉर्मूला आ चुका है। तो टैब से इसको ले लिया तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है रेट। अब रेट का हमें मतलब तो पता हो ही गया होगा कि अब ये क्या होता है, तो हमने इसको लिया, उसको डिवाइडेड बाय 12 किया, फिर से कॉमा लगाया और फिर यहाँ पे दिया है पर मतलब हर महीने का, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर यहाँ दिया है एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया और एक बार माइनस लगा के PV जो है वो यहाँ PV दे के हमने जैसे ही इंटर दबाया तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट अमाउंट आ गया है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और बस इसी को आप ट्रैक कर दो तो यहाँ पे सभी महीने का यहाँ पे प्रेजेंट अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से गलत दिखाए तो हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो हैं वो नीचे सरक गए हैं। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करना बहुत ही सिंपल है कि हमें सबसे पहले जो रेट लिखा है इसको कर देंगे F4। ठीक है, नंबर जो पीरियड दिया है इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर्स जो हैं वो अपने आप एक एक करके चेंज हो जाए। फिर इसके बाद जो यहाँ पे एन पर दिया है इसको भी हम कर देंगे कीबोर्ड की मदद से F4। और उसके अलावा जो यहाँ पे PV दिया है इसको भी हम कर देंगे F4 और कर देंगे एंटर। तो अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये बड़ी ही आसानी से हमें हर एक अमाउंट दिखा देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये अमाउंट आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जब आप इंटरेस्ट निकालते हो तो आप ये सोचेंगे कि हम पहले महीने जब 833 रुपये दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो ये अगले महीने कम क्यों हो जा रहा है? ये हर महीने तो इंटरेस्ट 10% ही लगना चाहिए, ये ऐसे कम क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम 1 लाख का लोन लेते हैं और एक महीने में जब हमें इंटरेस्ट 831 रुपये भरना पड़ता है, तो इसमें होता ये है कि जब आप 1 लाख रुपए में 10,000 रुपये अपने मान के चलते हैं कि 800 रुपये जो भी कुछ भरने वाले हो, 8,000 रुपये ये भरने वाले हो, तो उसके बाद जो अमाउंट होता है, लोन का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे 92 हज़ार कुछ बच जाता है। अब इसी को हम धीरे धीरे जब अमाउंट भरते जाते हैं तो जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट जो कम होता जाता है, उसके कारण यहाँ पे इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा हो कि इंटरेस्ट धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है। उसके अलावा जो PPMT ये फॉर्मूला है, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो टोटल अमाउंट है ये 1 लाख रुपए है भी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की मदद से अल्टर और इक्वल दबाएंगे और इसको सम करके इंटर दबा देंगे तो देखिए ये 1 लाख रुपए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा हो कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे ये अमाउंट निकाला। इसके अलावा यहाँ पे हम इसका अगर प्लस करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सिर्फ सिंपल प्लस किया है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट आ गया है। और बस इसी को आप ड्रैग कर दो तो ये देखिए हर महीने का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और इसको आप टोटल करेंगे तो अल्टर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वही अमाउंट है जो हमने पूरा 1 साल में जब हमारा अगर लोन हो जाता है तो यही अमाउंट निकल कर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला निकाला और यहाँ पे PPMT, IPMT और PMT फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है हमारा PV फॉर्मूला। अब PV फॉर्मूले का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी बैंक में गए। ठीक है, अब किसी बैंक में जाने के बाद आपने उनसे कहा कि सर मैं एक एम्प्लॉय हूँ जो हर महीने 20,000 रुपये या 25,000 रुपये कमाता हूँ, मुझे एक लोन चाहिए 2 साल के लिए, जिसमें मुझे एक लोन का अमाउंट आप मुझे बता दें कि कितना मिल सकता है। कि अगर मैं हर महीने 20,000 रुपये भरूँ, हर महीने 20,000 रुपये भरूँ 24 महीने तक, तो मुझे किस प्रकार का एक लोन आप दे सकते हो। तो बैंक एम्प्लॉय ने कहा कि आपको जो लोन मिल सकता है वो तो मिल जाएगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10,000, मतलब 10% का उस पर इंटरेस्ट लगेगा।
तो हम अब यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जब ये लोन लगेगा तो कैसे, मतलब कितना अमाउंट उसको मिल सकता है। तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे P और V और टैब से इसको ले लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए बिल्कुल सेम ये PMT, IPMT और PPMT फॉर्मूले की तरह ही दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले रेट दिया है, तो रेट हमें अब पता चल गया कि क्या होता है, तो हमने वो दिया और फिर डिवाइडेड बाय 12 करके इसमें कोमा लगाया, तो यहाँ पे n पर दिया है, n पर नंबर ऑफ पीरियड होता है तो हमने ये दे दिया। फिर यहाँ पे कोमा लगाया और फिर यहाँ पे PMT दिया हुआ है, तो PMT हमारा जो अमाउंट है जो हर महीने हम भरने वाले हैं वो देकर जैसे ही माइनस लगा के हम देंगे और इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये अमाउंट निकल के आ गया है कि यहाँ पे आप 4,31,417 रुपये का लोन आपको मिल सकता है। यहाँ पे ये बैंक का एम्प्लॉय आपको बता रहा है। लेकिन आपने कहा कि चलिए ठीक है, आपने तो ये हमें बता दिया कि ये 24 महीने के हिसाब से है। अगर मैं मान लूँ कि मैं 5 साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक बार और लगाएंगे हम ये इस फॉर्मूले को, यहाँ पे 5 साल के लिए हम लोन लेना चाहते हैं और यही अमाउंट हम 20,000 रुपये हर महीने भरेंगे तो हमें कितना लोन मिल सकता है। तो एक बार और इस फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन अब अलग तरीके से कि यहाँ पे इक्वल लिया और यहाँ पे PV लिख के हमने टैब से इसको ले लिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रेट, रेट हमें पता है क्या होता है, हम बस इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। n पर जो हमारा नंबर ऑफ़ पीरियड होता है हम ये देंगे। और मैंने आपको अभी पिछले फॉर्मूले में बताया था कि जब आप 5 लिखोगे तो ये 5 साल के लिए होगा, लेकिन इसको एक्सेल को समझाने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ता है और कॉमा लगा के यहाँ पे फिर PMT जो हमारा फॉर्मूला है वो देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको माइनस लगा के बस इस तरीके से देना होगा ताकि वो निकल कर आ जाए। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगा और यहाँ पे ये जो अमाउंट निकला है, यहाँ पे आपको डॉलर साइन दिख रहा होगा। अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप डॉलर साइन को आप इस तरीके से हटा सकते हैं, यहाँ पे नंबरिंग जो फॉर्मेटिंग होती है इससे हटा सकते हो और जो पॉइंट के बाद जो अमाउंट दिख रहा है उसको भी आप यहाँ पे हटा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बैंक से 5 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप पूछ रहे हो बैंक से कि आप हमें लोन दोगे तो वो कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे वो बता सकते हैं आपको कि आपको 9,41,307 रुपये का लोन यहाँ पे लोन मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि PV फॉर्मूला क्या करता है कि आपको एक बैंक से अगर लोन लेना हो और आपको इतने साल और इतने महीने और यहाँ पे इतना अमाउंट अगर आप जमा कर रहे हो तो आपको कितने तक का लोन मिल सकता है वो यहाँ पे आपको वो निकाल कर बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं जो कि हमारा FV फॉर्मूला। अब FV फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये एक तरीके से मान के चलिए तो आपका सेविंग अकाउंट टाइप से काम करता है। अब आप सोचेंगे सेविंग अकाउंट मतलब कि आप जब बैंक में कोई अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें सिर्फ आप अपना पैसा हर महीने जमा करते हो और आपको बैंक जो है वो एक तरीके से इंटरेस्ट देती है आपके पैसे पे। तो हर बैंक का ये अलग अलग अमाउंट होता है कि वो आपको कितना इंटरेस्ट देती है कितने अमाउंट पे। तो हम वही करना चाहते हैं यहाँ पे कि हम मान लेते हैं कि हमारे एक बैंक है उसमें गए और हमने कहा कि हर महीने हम आपको 5,000 रुपये जमा कराएंगे 2 साल तक। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम जो सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें जो अमाउंट हम जमा कर रहे हैं 2 साल तक, अगर हम वो जमा करने के बाद देखना चाहते हैं कि वो कितना अमाउंट बन जाएगा अगर आप हमें इंटरेस्ट 10% दोगे। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे FV और यहाँ पे टैब से इसको ले लेंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्मूला है जैसा हमने पहले लगाया था कि यहाँ पे देखिए रेट दिया हुआ है, तो रेट में हमें पता है इंटरेस्ट देना है और डिवाइडेड बाय 12 करना है और कोमा लगाना है। फिर यहाँ पे n पर दिया है, नंबर ऑफ़ पीरियड यहाँ पे 2 साल दे दिया हमने, कोमा लगा दिया, फिर इसके बाद माइनस लगाया और उसके बाद PMT जो हमारा अमाउंट है वो दे दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 1,32,235 रुपये आपको यहाँ पे बैंक में जमा हो जाएंगे। आपका जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें ये अमाउंट जमा हो जाएगा। अब ये तो हो गया बैंक का अकाउंट कि ये अगर हम वहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ से 1 रुपये भी 2 साल तक अगर ना निकाले और हर महीने 5,000 रुपये अगर जमा करें तो ये अमाउंट हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम यही अमाउंट अगर हम घर में अगर मान के चलिए पैसे जमा करते हैं तो वो कितना होगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई करके करा भी है कि यहाँ पे हमने 24 महीने तक 5,000 रुपये हर महीने घर में जमा करें तो ये हो गया 1,20,000 रुपये। अब इसमें जो बैंक हमें फ़ायदा दे रहा है वो दे रहा है 12,000 का।
12,000 का केस है कि वो हमें इंटरेस्ट के रूप में जो 10% हमें इंटरेस्ट दे रहा है हर महीने, उसके हिसाब से वो 2 साल में आपको 12,235 रुपये ज़्यादा देगा जब आप सेविंग अकाउंट वहाँ पे खुलवाएंगे। लेकिन ये हर बैंक में अलग अलग होता है कि आप जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें वो इंटरेस्ट आपको कितना देते हैं। कोई कोई बैंक आपको 7% भी देती है, जैसे यहाँ पे हम 7 लिख देंगे तो अमाउंट देखिए कम हो जाएगा, देखिए 8,000 हो गया है। ठीक है सुरेश, आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे पीवी फॉर्मूला, एफवी फॉर्मूला, पीएमटी फॉर्मूला, आईपीएमटी फॉर्मूला और पीपी फॉर्मूला काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिस फाइल का, तो आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस फाइल करके घर पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।